नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह आज भी जिंदा है, इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा। यह कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। इसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण इसे एक श्राप मिल गया, जिसके कारण यह दुनिया खत्म होने तक अश्वत्थामा जिंदा रहेंगे और यूं ही भटकते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज के युग में कहाँ निवास करते हैं अश्वत्थामा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक भटकने का श्राप देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। यह श्राप श्री कृष्ण ने इसलिए दिया क्योंकि इसने पांडव पुत्रों की हत्या उस समय की थी जब वह सो रहे थे। इसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट कर दिया था। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया। अश्वत्थामा के इस घोर पाप का अनुचित लेकिन एक बड़ा कारण था। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी थी कि अश्वत्थामा मर चुका है। इससे द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अपने पिता की छल से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या की। पांडवों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागे तब भीम ने उसका पीछा किया और अष्टभा क्षेत्र, जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है, यहाँ दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया। पास ही में अश्वत्थामा कुंड भी है। यहाँ लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तप स्थली मानी जाती है। यहीं गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। अश्वत्थामा के बारे में इतनी बात जानने के बाद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान घोर शब्द किया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि मौजूद था। द्रौपदी ने अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि छीन लिया और उसके बाल काट लिए। उन दिनों बाल काट लेने का मतलब मृत्यु दंड माना जाता था। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान हैं। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा की तप स्थली है। यही मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृपवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले गए और कृतवर्मा द्वारिका। श्राप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं आती रहती हैं। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है। भगवान शिव के इस मंदिर में हर दिन कोई गुलाल और फूल अर्पित करके चला जाता है। यह एक रहस्य है कि यह फूल और गुलाब कौन अर्पित करके चला जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर तक आने का एक गुप्त रास्ता है, जिससे अश्वत्थामा आकर यहाँ शिव जी की पूजा कर जाता है। तो दोस्तों, अश्वत्थामा की ये रहस्यमय जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।